अंतिम निर्णय आज मिला और तरुण तेजपाल को कन्विक्शन हुआ। मैं इस फैसले से एक बात तो साफ हो गई कि आप कहाँ भी हो, कौन से भी पद पर हो, क्या करते हैं, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो कानून उसे छोड़ता नहीं है। We are glad that fine of 5 lakh has been imposed. That has to be paid. तरुण तेजपाल एक समय देश की सबसे चर्चित खोजी पत्रकारिता का बड़ा चेहरा, लेकिन 2013 में लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों ने उनकी छवि और करियर दोनों को झटका दिया। तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न मामले में आखिरकार फैसला आ गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तरुण तेजपाल को अपनी जूनियर सहयोगी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। 2013 से शुरू हुआ ये मामला 13 साल तक कानूनी प्रक्रिया से गुजरता रहा। इस दौरान इस केस में क्या-क्या हुआ, आइए जानते हैं। We are very disappointed. We believe the evidence in the case has not been appreciated. जाएंगे, हमको कोई डाउट नहीं है। हम 13 साल से एक पॉलिटिकल वेंडरा के पीछे, तहलका के काम की वजह से पीछे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो कितना लोग को ये लोग गलत केस में फंसाया है, मेरे को भी इसी में फंसा। So you have a challenge. So you have challenging on the Supreme Court. We will challenge. नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज सुबह बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 2021 के ट्रायल कोर्ट के बरी करने वाले फैसले को रद्द कर दिया। जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसांडेकर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। तरुण तेजपाल को रेप और यौन उत्पीड़न से जुड़ी 4 धाराओं में दोषी करार दिया गया। आईपीसी धारा 376 के क्लॉज 2F के अंदर पद के दुरुपयोग से रेप, धारा 376 के क्लॉज 2K के अंतर्गत नियंत्रण की स्थिति में रेप, धारा 354A के अंदर यौन उत्पीड़न और धारा 354A के अंदर यौन उत्पीड़न और धारा 354B के अंतर्गत निर्वस्त्र करने के इरादे से बल प्रयोग करने का मामला दर्ज किया गया है। दोपहर 2:30 बजे कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसमें 10 साल की सश्रम कारावास यानी दोषी को जेल में रहते हुए मेहनत मजदूरी करना और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने तेजपाल को सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। ये फैसला आया है गोवा सरकार की उस अपील पर जिसने 2021 के बरी होने के आदेश को चुनौती दी थी। अब बात करते हैं कि कहानी आखिर है क्या और शुरुआत इसकी कब हुई। कहानी शुरू होती है नवंबर 2013 में गोवा में। तहलका मैगजीन के थिंक फेस्ट इवेंट के दौरान एक 5 स्टार होटल में एक जूनियर महिला कलीग यानी सहकर्मी ने आरोप लगाया कि तरुण तेजपाल ने उसे होटल की लिफ्ट में 2 बार 7 और 8 नवंबर को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। आरोप सामने आते ही तरुण तेजपाल ने तहलका के एडिटर इन चीफ पद से इस्तीफा दे दिया। गोवा पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के बाद 30 नवंबर 2013 को तरुण तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के करीब 6 महीने बाद मई 2014 में तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और वो तभी से जमानत पर बाहर थे। इसी दौरान मामले में चार्जशीट दाखिल हुई, आरोप तय हुए और लंबी सुनवाई का दौर शुरू हुआ, जिसके बारे में हम अगले हिस्से में बात करेंगे। फरवरी 2014 में गोवा पुलिस ने कोर्ट में करीब 2846 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 152 गवाहों के बयान शामिल थे। साल 2015 में पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश की, जिसे अभियोजन पक्ष ने घटना का अहम सबूत बताया। सितंबर 2017 में कोर्ट ने तरुण तेजपाल के खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए। तेजपाल ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से इनकार किया और फिर करीब 6 साल की लंबी सुनवाई के बाद मई 2021 में गोवा की एक सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि ये फैसला रेप पीड़िताओं के लिए एक मैनुअल जैसा लगता है। इस फैसले की विमेन्स राइट एक्टिविस्ट और लीगल एक्सपर्ट्स ने आलोचना की थी। उनका कहना था कि कोर्ट ने अपराध की बजाय पीड़िता के चरित्र पर ज्यादा सवाल उठाए। इसके बाद गोवा सरकार ने फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी।
सरकार ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को सही तरीके से नहीं देखा और पीड़िता की गवाही को बिना मजबूत कारण के खारिज कर दिया। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तेजपाल को सख्त सजा देने की मांग की, जबकि उनके वकील ने उम्र और पारिवारिक स्थिति का हवाला देते हुए कम सजा की अपील की। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे न्याय की जीत बताया। में सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है। अब तेजपाल सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत मिलती है या सरेंडर करना पड़ता है, इस पर सबकी नजर है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।